आज कई लोग सेवकाई के नाम से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ोगे, बरनबास का जीवन, पौलुस का, पतरस का जीवन देखोगे, तो उनके पास आज के सेवकों की तरह सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, पीए नहीं है, बॉडी गार्ड्स नहीं है, बड़े बड़े लग्जरी नहीं है, कार्स नहीं है, लेकिन उन्होंने सच्चे मन से सेवा करने लगे। एक जगह गाली देकर डांट रहे थे तो दूसरे के जगह में चले गए, वहाँ गाली देने लगे, डांटने लगे, मारने लगे, वहाँ से और एक देश चले गए। सेवा करना, वचन प्रचार करना, लोगों को प्रभु के बारे में बताना रोका नहीं, आगे बढ़ते गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कई लोगों को बाइबल के बारे में मालूम नहीं है। कई मसीह कहलाने वाले चर्च जाते हैं, चंगाई की प्रार्थना में, ले हैंड प्रेयर में, अभिषेक की प्रेयर में, इस तरह कई ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर के चर्च जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन की शक्ति के बारे में, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है मालूम नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आता, कुछ लोगों को बाइबल समझ में नहीं आता, इसीलिए कई लोग भरमाए जाते हैं, गलत शिक्षा में चले जाते हैं। हम बहुत बोझ के साथ, परमेश्वर की प्रेरणा के साथ, बाइबल में जो वचन लिखा है, परमेश्वर ने जो कहा है, वही बातों को इस लॉर्ड्स हाउस हिंदी यूट्यूब चैनल के द्वारा बता रहे हैं। अगर आपको परमेश्वर का वचन के बारे में जानना है, आत्मिक जीवन में उन्नति पाना चाहते हो, परमेश्वर की आत्मिक वरदानों के बारे में जानकर आत्मा में प्रार्थना करना चाहते हो, तो ज़रूर ये मैसेजेस को सुनिए, शेयर करो। जितने लोग मसीही लोग हैं, जितने लोगों को वचन मालूम नहीं है, उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन को सुने, समझे, तो वो भी अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। उसी तरह गूगल मीट हम चला रहे हैं सोमवार और गुरुवार रात 9 से 10 बजे तक। परमेश्वर का वचन सीखना चाहते हैं, अगर आपके सवाल है, कोई प्रेयर है, तो उस कॉल में ज्वाइन हो जाइए। ज़रूर आपको एक अच्छी बाइबल स्टडी मिलेगी, एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, ताकि आप अपने घर बैठे ही परमेश्वर का वचन सीख सकते हो। तो चाहते हैं तो व्हाट्सएप में ये 7010793191 पर व्हाट्सएप पर आपका नाम, आपका जगह, आप हमें मैसेज करो, हम आपको गूगल मीट का डिटेल्स हम भेजेंगे, ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप में से कितने लोगों को बरनबास के बारे में पता है? क्या आपने कभी बाइबल में बरनबास का नाम सुना है? बरनबास कौन है? बरनबास ने क्या किया? अगर नहीं मालूम है, इस वीडियो को पहले से लेकर लास्ट तक सुनिए। ज़रूर आप परमेश्वर के वचन में से कई बातें सीखेंगे। आपके विश्वास के लिए आपकी आत्मिक उन्नति होगी, क्योंकि कई लोगों को परमेश्वर के भक्तों के बारे में मालूम नहीं है। आज के दिनों में लोगों को सिर्फ इंस्टेंट आशीर्वाद चाहिए, इंस्टेंट हीलिंग चाहिए, लेकिन परमेश्वर के दासों के बारे में, प्रेरितों के बारे में, अपोस्तल्स के बारे में जो बाइबल में लिखा है, पहले आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप भी उनकी भक्ति को सीख सके। आइए आज बरनबास के बारे में जानेंगे। बरनबास के बारे में बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 36 में इस तरह लिखा है। यूसुफ नाम सिफराइस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिया। बरनबास का असली नाम यूसुफ नाम सिफराइस का एक लेवी था। लेवी गोत्र में से आया हुआ व्यक्ति था, इनका नाम यूसुफ था। प्रेरितों ने इनका नाम बरनबास रखा। बरनबास का मतलब है सन ऑफ एनकरेजमेंट, शांति का पुत्र। कलीसिया के मसीही भाई बहनों को प्रोत्साहित करने वाला, एंकरेज करने वाला। लेकिन हिंदी में लिखा है शांति का पुत्र, मतलब मेल मिलाप के साथ भाइयों में, सेवकों के बीच में शांति के साथ रहने वाला, इसका अर्थ कहा जाता है। यही बरनबास क्या किया? उसके पास कुछ भूमि था, खेत था, उसने उसे बेचकर और पैसे लाकर प्रेरितों के पास रखा और कहा, आप इसे परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल करो, चर्च के सेवकाई में मिशनरीज को भेजो, परमेश्वर के दासों की ज़रूरतों को इस्तेमाल करो, कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल करो। कहते हो उसने अपना पूरा पैसा प्रेरितों के पास रख दिया। देखो, बरनबास ने पूरा प्रॉपर्टी को बेचकर परमेश्वर की सेवकाई में देने लगा। जो व्यक्ति अपना पूरा कुछ बेचकर परमेश्वर को देता है,
वो यहाँ और स्वर्ग के राज्य में बहुत सारा आशीष पाएगा। प्रभु ने कहा तुम अपना धन यहाँ मत छुपाओ, स्वर्ग में छुपाओ ताकि तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। यहाँ तो चोर चोरी करेगा और आपका चीज़ें तो एक ना एक दिन व्यर्थ हो जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर के लिए अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देगा। बरनबा में एक पहली क्वालिटी है कि वो अपना खेत जो उसके पास था पूरा परमेश्वर की सेवकाई को देने लगा। और दूसरी बात, जब सौल परमेश्वर के दासों को सता रहा था और मारने की कोशिश कर रहा था, दमिश्क के रास्ते में यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और कहा कि तू जाकर मेरे बच्चों को मेरे बारे में सुसमाचार प्रचार कर, मेरे बारे में गवाही दे। तो सौल गया और सब लोगों को वचन बताया, अपनी गवाही बताया, प्रेरितों के पास भी गया और अपने बारे में बोलने लगा, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया क्योंकि यही सौल ने प्रेरितों को पकड़कर जेल में डालने की कोशिश करने लगा, तो इसीलिए कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं किए। लेकिन बरनबास ने देखा सौल का जीवन बदला हुआ है, ये प्रभु का गवाही देता है। कहते हुए उसने सौल के बारे में प्रेरितों को बताया, सौल को एंकरेज करने लगा, तू सेवकाई कर, परमेश्वर तेरे साथ है, मैं बात करूंगा तेरे बारे में प्रेरितों के साथ। प्रेरितों के पास लेके गया। ये वचन पढ़ेंगे, आइए। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 वचन 27। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास ना होता था कि वहाँ भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा। जब सौल अपनी गवाही बताने लगा, चेलों से मिलने के लिए कोशिश करने लगा, उन्होंने उसे इनकार किया, एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन बरनबास ने सौल के बारे में गवाही दी, रेफरेंस दिया कि मैं मानता हूं कि इसने प्रभु पर विश्वास किया है, इसने प्रभु को देखा है, प्रभु ने इसे दर्शन दिया है, इसे भी आपके साथ सेवा करने के लिए मौका दो, इसे भी एक अपोस्तल की तरह आपके ग्रुप में ज्वाइन कर लो। कहते हुए बरनबास ने एंकरेज करके सौल को प्रेरितों के साथ मिलने के लिए मदद किया। एक सच्चा सेवक, एक सच्चा मसीही दूसरों को एंकरेज करता है, परमेश्वर के बच्चों को चर्च में लाता है। जिन लोगों को प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना चाहते हैं, बाइबल के बारे में अपनी गवाही बताना चाहते हैं, उनको परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के दासों के पास लेके आते हैं। क्या आपने किसी व्यक्ति जो नया विश्वास में है, अभी अभी बाइबल पढ़ रहा है, जहाँ प्रभु को जान रहा है, उसको आपने चर्च में लाया है, परमेश्वर के दासों के साथ मिलाया है? और तीसरी बात, अंतिकिया में लोग विश्वास में आ रहे थे, प्रभु का वचन सुन रहे थे। चेलों ने बरनबास को भेजा ताकि तू जाकर उनको परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ा, परमेश्वर के बारे में बता। तो बरनबास पवित्र आत्मा और विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था। उनके पास जाकर उन विश्वासियों को कहा कि तुम तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु को मत छोड़ो, प्रभु के साथ खड़े हो जाओ, प्रभु के लिए चलो। प्रभु के नाम पे आपको तकलीफें आएंगे, समस्या आएंगे, विरोध आएगा, उपद्रव आएगा, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, आपको भरमाएंगे, लेकिन आपकी विश्वास को मत छोड़ो, प्रभु में खड़े हो जाओ। कहते हुए लोगों को विश्वास में उनको आगे बढ़ाने लगा। और वही नहीं, बरनबास ने सौल को ढूंढने तारसूस गया, फिर तारसूस से सौल को लेके आकर सौल को भी साथ लेकर सेवकाई करने लगा और परमेश्वर का वचन 1 साल अंतिकिया में वचन प्रचार करने लगे। इसीलिए बाइबल में पहली बार मसीही का शब्द उपयोग किया गया है। जब अंतिकिया में कई लोग प्रभु में आए, ग्रीक, यहूदी, अलग अलग जाति वाले प्रभु का वचन सुने, विश्वास करने लगे, वो लोग प्रभु की तरह जीने लगे, प्रभु की जैसा बात करने लगे, प्रार्थना करने लगे, इसीलिए उनको मसीही कहलाया गया। क्या आपको किसी भी व्यक्ति ने पूछा है कि मसीह का मतलब क्या है, क्यों आपको मसीह कहते हैं? क्या मसीह कोई धर्म है, जात है, क्या है? क्रिश्चियन का मतलब क्या है? क्या किसी ने पूछा है? क्या आपको मालूम है कि बाइबल में कहाँ लिखा है मसीह का मतलब? कई लोगों को मालूम नहीं है सवाल का जवाब। कई लोग क्वेश्चन मार्क फेस रखते हैं। आपके पड़ोसी, आसपास वाले कोई आकर आपको पूछेंगे क्रिश्चियन का मतलब क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं क्रिश्चियन का मतलब एक धर्म है, क्रिश्चियन का मतलब यीशु मसीह जन्म हुआ है, क्रिसमस में यीशु मसीह की आराधना करने वालों को क्रिश्चियन कहते हैं। लेकिन क्रिश्चियन कोई जात नहीं है, धर्म नहीं है, रीति रिवाज नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूँ।
जो लोग यीशु मसीह की तरह जीते हैं, यीशु मसीह की तरह बात करते हैं, यीशु मसीह की तरह दूसरों को क्षमा करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें क्रिश्चियन कहते हैं। यहाँ अंतिकिया में चेलों को देखकर कई लोगों ने कहा ये मसीही है, इनके अंदर यीशु मसीह है। अगर आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है तो आप क्रिश्चियन नहीं हो। आप चर्च को नहीं जाते, प्रभु का बोझ भाग नहीं लेते, आप प्रेयर नहीं करते, उपवास प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, सिर्फ आपको आशीर्वाद चाहिए, प्रभु के से चंगाई चाहिए, भविष्यवाणियाँ चाहिए, तो आप मसीही नहीं हो। मसीह का मतलब आपके अंदर यीशु मसीह रहेगा। यीशु मसीह का जैसा बात करोगे, यीशु मसीह की तरह बिहेव करोगे, प्रार्थना करोगे। आज कई लोग क्रिश्चियन नेम्स रखते हैं, मोसेस, सैमसन, डैनियल, स्टीफन, अब्राहम, लेकिन उनका जीवन में यीशु मसीह नहीं है। और कई लोग अपने नाम के पीछे मसीह जोड़ते हैं, मसीह मसीह मसीह। मसीह कहाँ है आपके अंदर? आपके नाम में मसीह जोड़ने से आप मसीह नहीं बन सकते। आपके जीवन में यीशु मसीह का गवाही रहना है, तभी आप मसीही हो सकते हो। चर्च में 10,000 लोग जाते हैं, 10,000 लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। जो लोग यीशु मसीह की तरह जीवन बिताते हैं वही लोग सच्चे मसीह है, वही लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। बरनबास ने 1 साल सौल के साथ मिलकर अंतिकिया में सुसमाचार प्रचार किया और उसने ये कहा कि तुम प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु को पकड़ो, प्रभु को छोड़ो मत। बरनबास ने सिर्फ चंगाइयाँ, आशीर्वाद है ये नहीं बोला, प्रभु को पकड़े रहो, प्रभु की अनुग्रह में रहो, प्रभु के वचन को सुनो, प्रार्थना करो, प्रभु में आगे बढ़ो। हर एक परमेश्वर का दास लोगों को एंकरेज करना है कि प्रभु का वचन सुनो। आज वचन ही नहीं सुनते। दुख की बात है, कई लोगों को अगर आप कोई सवाल पूछे बाइबल में से, जवाब देने के लिए उनको मालूम ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क फेस है। क्या आपको भी ऐसा है? इसीलिए परमेश्वर का वचन रोज़ाना सुनना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी चर्चेस जाते हो, जितने भी आशीर्वाद है आपने पाया है, जितने भी प्रोफेसीज आपके ऊपर है, जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ते, कि अपने आप से प्रभु की सामर्थ को, प्रभु का वचन समझ नहीं पाते, तो आपकी लाइफ में भविष्यवाणियाँ पूरी नहीं होती। प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। और जब अंतिकिया में बरनबास और सौल मिलकर वचन प्रचार करने लगे, वहाँ उनके ऊपर विरोध हुआ। यहूदी लोग जो लोग थे, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने विरोध करने लगे, बरनबास और सौल को डांटने लगे, उपद्रव करने लगे। तब उन्होंने क्या किया पता है? अपनी पाँवों की धूल को झिड़का कर वहाँ से इकोनियम गांव में चले गए और पवित्र आत्मा और आनंद से परिपूर्ण होते गए। देखो, कई बार जब हम वचन बोलने के लिए बाहर जाते हैं, किसी को सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो लोग आके चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, डांटते हैं, क्या तुम धर्म परिवर्तन करने आए हो? तुम क्यों बोल रहे हो प्रभु के बारे में? हमें बोलिए मत, हमें सुनना नहीं है। इस तरह लोग आपका विरोध करेंगे, हम तुरंत उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, सर झुका के चले जाते हैं। लेकिन बरनबास सौल ने अपने पाँवों का धूल झिड़का कर इकोनियम गए और वहाँ आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए। बाइबल में लिखा है, ये शब्द पढ़ता हूँ। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पाँवों की धूल झाड़कर इकोनियम को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। हालेलुया। जब भी प्रभु के नाम पे आपको निंदा होती है, आप आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हो, परमेश्वर की सामर्थ आप पर होती है। कभी भी डिप्रेस मत होना कि लोग मेरी बात नहीं सुनते, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है, गाली दे रहे हैं, डांट रहे हैं। याद रखो, बरनबास और सौल को भी बहुत सारे उपद्रव हुआ, उनको पत्थर से मारने लगे, गाली देने लगे, डांटने लगे, जेल में डालने लगे, फिर भी उन्होंने अपना हिम्मत को नहीं हारा। प्रभु के लिए आनंद और पवित्र आत्मा से भर गए, विश्वास से भर गए कि हमें प्रभु के लिए इतना निंदा अपमान सहने की शक्ति मिला है। आज कई लोग सेवकाई के नाम से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ोगे, बरनबास का जीवन, पौलुस का, पतरस का जीवन देखोगे, तो उनके पास आज के सेवकों की तरह सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, पीए नहीं है, बॉडी गार्ड्स नहीं है, बड़े बड़े लग्जरी नहीं है, कार्स नहीं है, लेकिन उन्होंने सच्चे मन से सेवा करने लगे।
एक जगह गाली देकर डांट रहे थे तो दूसरे के जगह में चले गए, वहाँ गाली देने लगे, डांटने लगे, मारने लगे, वहाँ से और एक के देश चले गए। सेवा करना, वचन प्रचार करना, लोगों को प्रभु के बारे में बताना रोका नहीं, आगे बढ़ते गए। आप भी प्रभु के लिए आगे बढ़ो। बरनबास की तरह नए लोगों को चर्च में लेके आओ। जिन लोगों को सेवा करने की आशा है उनको एंकरेज करो, बाइबल सिखाओ, बाइबल स्टडी दो। जो लोग आपको बुलाते हैं हमारे पास आइए, वचन बोलिए, उनके पास जाकर उनको उनकी कलीसिया की उन्नति के लिए, उनकी आत्मा की उन्नति के लिए वचन प्रचार करो, प्रार्थना करो। और प्रभु आपको प्रॉपर्टी दिया है, चीज़ें दिया है, अगर प्रभु ने प्रेरणा दिया है बरनबास की तरह, परमेश्वर की सेवकाई में अपना दान देकर परमेश्वर की नाम की महिमा करो। परमेश्वर की सेवकाई की उन्नति के लिए आपका मेहनत भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। बरनबास सौल से भी सेवकाई में एज में बड़ा था, फिर भी बरनबास पीछे रहा और सौल को आगे बढ़ाया, क्योंकि बरनबास को मालूम है कि परमेश्वर का प्लान इसके ऊपर मुझसे ज़्यादा है। थोड़ा एंकरेज करूँगा तो ये और भी अच्छी सेवकाई करेगा। सौल को मदद सपोर्ट ज़्यादा करने लगा, इसीलिए सौल पौल बना और बहुत अच्छा सेवा करने लगा। आज क्यों ना हम भी बरनबास के जीवन से सीखकर परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़े, आत्मिक जीवन में लोगों को प्रभु के पास लाए। आंखें बंद करिए, छोटी सी प्रार्थना करता हूँ ताकि परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति दे। आपके लाइफ में जितने भी भविष्यवाणियाँ दिए हैं सेवकाई के बारे में, आपको अगर सेवकाई का बुलावट है, सेवा करना चाहते हैं, अपनी गवाही बताना चाहते हैं, तो ज़रूर ये प्रार्थना में जुड़ो। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ बरनबास की तरह पवित्र आत्मा और विश्वास के साथ इन सबको भर दीजिए प्रभु। बरनबास की तरह प्रभु अपना सब कुछ त्याग कर तेरी सेवा में आगे बढ़ने के लिए शक्ति दे। जिन लोगों को बुलावट है सेवा करने की, लेकिन उनको मालूम नहीं है कैसा करे, बरनबास की जीवनी के द्वारा आपने सिखाया है कि किस तरह बरनबास ने प्रभु एक एल्डर की तरह, एक प्रेरित की तरह अलग अलग जगहों में जाकर लोगों को वचन प्रचार करने लगा। प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु को मत छोड़ो, प्रभु के मार्ग में चलो, तेरी शिक्षा देने लगा। ये वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आत्मिक जीवन में उन्नति दे। जिन लोगों को सेवकाई का बुलावट है, आने वाले दिनों में ब्लेसिंग देखने के लिए शक्ति दे, उनको लाइफ में ब्रेक थ्रू दे परमेश्वर। तू ही हमारे साथ रहकर मदद कर, यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमेन। अगर आपने इस संदेश के द्वारा कुछ सीखा है तो कमेंट्स में हमें बताइए। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करो। अगर परमेश्वर की सेवकाई में आप बरनबास की तरह सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दी गई नंबर के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। गॉड ब्लेस यू।